आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट को यह देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय दो न्यायाधीश जब रिटायर कर रहे थे तो उन्होंने अपना विदाई समारोह में बोले, न्यायालय को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। न्यायालय पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। अगर जनता का भरोसा टूट गया न्यायालय पर से तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। आज सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को सुप्रीम कोर्ट से, CBI पर, केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर से भरोसा टूट गया। आज सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के केस में 25,000 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति का मामला था, वह सुनवाई हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टिप्पणियाँ किए, कई एक मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, कई एक मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुँचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट को शिक्षक भर्ती घोटाला हो या ED का गिरफ्तारी हो, उसका सर फोड़ा गया हो, कानून व्यवस्था हो, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगा हुआ है। और ममता बनर्जी सरकार वह टस से मस वह हिंदुओं को, जिस प्रकार से इसके पहले भी घटना हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट खूब टिप्पणियाँ किए थे। वह आदिवासी महिलाओं, लड़कियों के साथ जो शाहजहां शेख का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ममता बनर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज पश्चिम बंगाल में कानून नाम का चीज़ नहीं है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं जब तक नहीं होती है, जब तक वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक इसी प्रकार से, और ये 5 वर्षों से हम देख रहे हैं अराजक स्थिति किस प्रकार से पैदा करती है ममता बनर्जी, और किस प्रकार से सत्ता में बैठी हुई है और कोई भी ठोस कार्रवाई, और यह उसने बता दिया जो हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे और हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे। मुर्शिदाबाद की घटना मैंने देखा जो किस प्रकार से घटनाएं हुई, वह दिखाने के लिए खुद गई मुर्शिदाबाद, और वहाँ पर वही पुराना आग, भाजपा, ये केंद्र सरकार, ये राज्यपाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब अवैध नियुक्ति का मामला था, बहुत पहले फर्स्ट में था शारदा चिट फंड से, शारदा चिट फंड में जो CBI गया उसको अरेस्ट करने के लिए, तो उसी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद घटना होते रहा। फिर विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव में 5 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कितने हिंदुओं को बीच सड़क पर मार दिया गया। तो आप केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई किए, सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई किए, आप मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई किए, आपने सैकड़ों कार्रवाई किए, लेकिन ममता बनर्जी पर कार्रवाई नगण्य है। ममता बनर्जी पर कार्रवाई नगण्य है। सुप्रीम कोर्ट को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये कलकत्ता हाई कोर्ट को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की योग्य नहीं है।
आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ था, इसके पहले फिर हुआ, उसके पहले हुआ, अभी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उसको किस अवस्था में मारा गया, महिलाओं के साथ ज्यादती की गई। तो ये सब देखा। महामहिम राष्ट्रपति जी को पहले भी टिप्पणियाँ की गई थी, उसके कई संसद ने किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए हर हाल में। वह संविधान और केंद्र सरकार को भी उसे बर्खास्त करना चाहिए। और अपराधी जितना भी मामला हुआ, जितना भी दंगा हुआ है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, मुर्शिदाबाद सारी घटनाएं ममता बनर्जी करवा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सारा का सारा केस सुप्रीम कोर्ट भी खूब सुना केस को, कलकत्ता हाई कोर्ट भी खूब सुना, हाई कोर्ट भी खूब सुना ममता बनर्जी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये CBI, ED, कोई भी, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। शशिकला मंत्री थी जयललिता जी के कार्यकाल में, जेल हुआ था कि नहीं, जेल गई थी कि नहीं गई थी? तो यह कठोर कार्रवाई के लिए ममता बनर्जी जिम्मेवार हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी को आगे आना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट को अपना कठोर निर्णय सुनाना चाहिए। जो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य में दंगा भड़का सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से बर्खास्त कर सकती है। कानून का भय उनको दिखाना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए हर हाल में। वह छद्म राजनीति करती है और वह इस प्रकार से दंगा भड़कता है और हिंदुओं के रामनवमी पर मुसलमानों द्वारा वहाँ पर ईंट पत्थर फेंका जाता है और वहाँ पर हिंदुओं को ही जेल में भेज दिया जाता है। तो यह एक घटना नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी मुकदर्शक, कलकत्ता हाई कोर्ट भी मुकदर्शक और केंद्र सरकार भी मुकदर्शक बनी हुई है। यह देश में गलत संदेश जा रहा है एक मुख्यमंत्री के द्वारा, और सारी एजेंसियां फेल होती हुई दिखाई पड़ती है। सारी एजेंसियां, कोई जजमेंट आता नहीं है, जजमेंट पर कोई लागू होता नहीं है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को कठोर निर्णय लेना चाहिए। किसे कितना पैसा वहाँ पकड़ाया कि 25,000 शिक्षकों का अवैध नियुक्ति का मामला हुआ, तो उन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये मुर्शिदाबाद में ये घटनाएं 8 बार हुआ है पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर पहले आदिवासी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ का मामला शाहजहाँ से किस प्रकार से विदेशी ताकत के साथ हुए, उसके पहले भी दंगा हुआ। तो दंगा प्रभावित, दंगा होता है और हिंदू घर द्वार छोड़कर के लूटे जाते हैं, हिंदू लूटे जाते हैं, हिंदू की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस कार्रवाई ममता बनर्जी पर नहीं कर रही है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट
कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे क्या संदेश जाता है देश में विदेश में, यह कोई भी नहीं सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। ये कॉलेजियम सिस्टम, ये केंद्र सरकार और ममता बनर्जी का एक जो अपना घिनौना हरकत है, हम हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को आगे रख करके बांग्लादेश के मुसलमानों को आगे रख करके हिंदुओं को जो तड़पा करके मारा गया है, जो हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया गया है, हिंदू महिलाओं के साथ जो जाति किया गया, इससे पहले आदिवासी लड़कियों के साथ जो जाति किया गया है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू, उनकी गिरफ्तारी हो। जब किसी भी कितना मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है तो यहाँ पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? ईडी के इशारे पर मनीष सिसोदिया कितने दिनों तक जेल में बंद रहा। यह सुप्रीम कोर्ट को कठोर कार्रवाई करना चाहिए ममता बनर्जी पर। उनकी सरकार को बर्खास्त कराना, उसे गिरफ्तारी होनी चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट को उसको गिरफ्तारी करना का आदेश, उनकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होना चाहिए। और केंद्र सरकार को, हम राष्ट्रपति जी को भी उनकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और न्यायालय को त्वरित निर्णय, मामला अटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और ममता बनर्जी का एक तांडव दिखाई पड़ता है। सभी संस्थाएं बेबस और लाचार है। ममता बनर्जी का जो भयावह रूप है, जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, आज 5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, और ममता बनर्जी पर कोई भी ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति और केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। हर हाल में मैं मांग करता हूँ ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। थैंक गॉड।